हाय फ्रेंड। आज मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बेड सर क्या होता है और ज़्यादातर कब होता है, इसकी बचाव कुछ सावधानियां आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बेड सर तो बेड सर उसी पेशेंट को होता है जैसे बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिनों से देखेंगे कि जो बीमार है और फिर ज़्यादातर ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। बेड सर देखेंगे कि जैसे ओल्ड एज में कोई पेशेंट है तो उसको लकवा मार दिया या फिर पैरालाइज है बहुत ज़्यादा दिन से, तो उसमें क्या होता है कि लेटे लेटे और फिर एक जगह पे बैठे बैठे वहाँ पे एक जख्म बन जाता है। और जख्म क्या होता है कि शुरुआती में ये जो शुरुआती में जो जख्म होता है ये ऊपर सुपरफिशियल टिश्यू पे होता है, लेकिन ये क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और थोड़ा डीप जाते जाते धीरे धीरे अगर उसका इलाज नहीं कराते हैं तो ये बोन तक पहुँच जाता है और इसमें काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिलती है। तो ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों को कमर में ज़्यादातर देखने को मिलता है और हाथों में भी हो सकता है, जहाँ पे जैसे केहनी हो गया या फिर जो एड़ी होती है नीचे वाला वहाँ पे होता है, या फिर कमर के पीछे और गर्दन के पीछे। मतलब जो चीज़ हमेशा बेड पे हमेशा बना रहे। अब ये जानेंगे कि होता क्यों है। अब जैसे हमेशा एक ही स्थान पर लेटे लेटे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो अगर एक जगह लेटे रहते हैं तो जो स्किन होती है उसमें ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे क्या होती है, स्लो हो जाती है और ब्लड की सप्लाई धीरे धीरे बंद हो जाती है और बंद होने की वजह से वहाँ पे जो सेल होते हैं वो डेथ कर जाते हैं और डेथ होने की वजह से वहाँ पे हल्का हल्का ऊपर की स्किन जो है कि सड़न होने लगती है और सड़ने की वजह से जो कि धीरे धीरे सुपरफिशियल से डीप और डीप से जो कि धीरे धीरे बोन तक पहुँच जाती है। तो इसमें कुछ सावधानियाँ आपको हम बता देते हैं कि जैसे अगर पेशेंट को अगर दिक्कत होता है तो इसमें आप जो है कि उसको हमेशा अगर पेशेंट इससे अगर जूझ रहा है, जैसे लक्षण हमेशा जो है कि एक बेड पे सोए रहते हैं तो ज़्यादातर इसमें होता है। तो इसमें और कोई बात ये नहीं कि बस ओल्ड एज में होता है, ये अगर एडल्ट एज में भी कुछ ज़्यादा परेशानी जैसे आप ब्रेन हेमरेज हो गया, अब ब्रेन से कोई ज़्यादा दिक्कत है, पेशेंट हमेशा लेटे रहता है तो लेटते लेटते क्या होता है कि किसी को भी जख्म बन सकता है। तो ज़्यादातर हम बात करेंगे कि ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ओल्ड एज में ये हो जाती है परेशानी कि लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देंगे तो एक ही बेड पे लेटे 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 सेल डेट हो जाती है और होने की वजह से वहाँ पे परेशानी बढ़ जाती है। अब इसको अब जानेंगे कि इसको हम बचाएंगे कैसे। अब बचाएंगे इसको ये कि हर हमें कुछ देर में उसको अगर राइट है तो राइट से हमें लेफ्ट कर देना है, अगर फिर लेफ्ट में हमें ज़्यादा देर तक है और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे हो जा रहा है तो उसके बाद जो है कि हमें राइट लेफ्ट तो ऐसे हमें उसको दिन भर में कई बार हमें उसे करना पड़ता है और उसको जो कि अच्छे से जो है कि मेन उसको हाइजीनिक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है। जो बेड आप लगाते हैं वो बहुत स्मूथ होना चाहिए और वहाँ पे कोई गंदगी वगैरह नहीं होना चाहिए और एकदम साफ़ सुथरा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाइजीनिक की वजह से हाइजीनिक अगर नहीं हम मेंटेन करते हैं तो हाइजीन की वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी फैल जाता है। और इसमें देखेंगे कि वो शुगर वाले पेशेंट होते हैं तो शुगर वालों को तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। शुगर में हो जाता है कि पूरा एकदम थोड़ी भी जख्म हो जाता है तो नॉर्मली ऐसे सूखती नहीं है, बेड सर से बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि बेटाडीन वगैरह लगाते हैं, तो ठीक है बेटाडीन लगा सकते हैं, घरेलू उपाय मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि राइट से लेफ्ट और उसको जो कि लेफ्ट राइट राइट टू लेफ्ट मतलब हमेशा जो कि आगे पीछे उसको करना चाहिए कि वहाँ पे दबाव ना पड़े। और जब नहीं दबाव पड़ेगा तो जो सप्लाई होती है ब्लड की अच्छे से हो पाती है, ऑक्सीजन पहुँचेगा, ब्लड पहुँचेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसमें ये देखेंगे कि जब जख्म जब बन जाती है तो उसको नीम की पत्ती ले लीजिए। नीम की पत्ती को क्या करते हैं कि उसको खूब बढ़िया से उबाल के पानी से उसको धोएं और पेशेंट को ज़्यादातर एक कोशिश करें उसको नहलाएं, नहलाते रहें। डेली अगर हो सके तो डेली रूटीनली नहला सकते हैं, नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी हमारे उसको गंदगी ना हो उसे नहला सकते हैं। और मार्केट में इसे देखेंगे कि गद्दा आता है, एयर वाला भी गद्दा आता है और पानी वाला भी गद्दा आता है, उसको जो कि आप
दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें पानी उसमें भर देते हैं और पानी भरने के बाद जो है कि उसको उस पे सुलाएँगे तो क्या होता है कि गद्दीदार खून टाइप रहता है, तो उसमें जो है कि ब्लड की सप्लाई ईज़ी से हो जाती है और दिक्कत नहीं होती है लंबे समय। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर उस गद्दे पे हम कर देंगे तो उसको उठाना-बैठाना नहीं, उसको आपको करना है रूटीनली। और उसके बाद जो है कि नहलाने के बाद उसमें देखेंगे कि कुछ बेटाडीन लोशन आता है, उससे अच्छे से वॉश। और उसके बाद फिशिडीन एक क्रीम आती है, उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। आर्डोइल आता है, उसको ऑक्जम स्प्रे आता है, उसको बढ़िया से सफाई करने के बाद जो है उसको आप उसे कुछ एंटीबायोटिक अगर होती है उसे आप दे सकते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन। जैसे मार्केट में तरह तरह की दवाइयाँ मिलती है, एमोक्सी 625, एगमेंटी 625, गुडसेफ 200। तो ऐसे कई प्रकार की दवाइयाँ एनाल्जेसिक उसमें दे सकते हैं दर्द होने पे। और कुछ न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है, ये आप धीरे-धीरे देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है पेशेंट जब ज़्यादा देर तक सोया रहता है तो उससे आप भी परेशान रहेंगे और पेशेंट भी परेशान रहता है। तो ये हो गई रख-रखाव बेड-सॉर। और इसमें पेशेंट क्या होते हैं लोग जानेंगे नहीं, कई बार ऐसा होता है कई लोग हमारे पास आएँगे, सर देखिए कैसे हो गया ये है, ठीक नहीं हो रहा, मैंने बहुत बार दवा की, तो उसको वही करना है आपको। मैंने बताया ना उसपे क्या होता है कि बहुत ये नहीं कि उसको हमेशा जो है कि बेड उस पे टच होता रहे, क्योंकि टच होगा तो घाव बढ़ती रहेगी, जख्म बढ़ता रहेगा, ताज़ा होता रहेगा तो परेशानी होगी। तो इससे आप जो कि बचाव कर सकते हैं बढ़िया से, जैसे मैंने बताया घरेलू उपाय, नीम की पत्ती से आप नहला सकते हैं, धो सकते हैं उसको। और ऑक्सीजन स्प्रे आता है, बेटाडीन, हाइड्रोजन, सब ये सब चीज़ सेवास करें, अच्छे से दवा लगाएँ, आगे पीछे जो ये सब जो भी चीज़ें मैंने बताएँ, और न्यूट्रिशन उसको दें, और कुछ दवाइयाँ जैसे मैंने बता दिया। तो इस चीज़ों से आप सावधानी बरतें। और फ़ोम वाला गद्दा यूज़ करते हैं, वाटर या फिर एयर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें में सावधानियाँ रखेंगे तो बेड-सर क्या होगी आपको लंबे समय तक आप ठीक रहेंगे, और इस परेशानियों से आप जो है कि निजात पा सकते हैं। और बहुत ही अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो छोटी चीज़ें होगी तो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी। बाकी अगर बेड-सॉर से संबंधित अगर कुछ आपको इसमें अगर डाउट आता है, आप इससे संबंधित कुछ पेशेंट हैं तो आपको दिखाना चाहते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर इससे संबंधित कुछ अगर आपको डाउट लगे या फिर परेशान हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय।